नमस्कार दोस्तों। अब देश और दुनिया कोरोना के कहर से मुक्त होते दिख रही है, क्योंकि कोरोना लगातार दुनिया के सामने घुटने टेक रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि आज देश में कोरोना के मामले 1 लाख से भी कम आए हैं, जो भारत के लिए बेहद खुशी की बात है। क्योंकि दोस्तों, देश और दुनिया के लिए कोरोना से ये जंग जीतना बहुत मुश्किल था। बेहद मुश्किल है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया ने बड़ी ही हिम्मत के साथ इसका सामना किया है, जिसके कारण तीसरी लहर पहली और दूसरी लहर जैसी तबाही नहीं मचा पाई। दोस्तों, देश में मौत का आंकड़ा डराने वाला था, लेकिन अब कोरोना के साथ साथ ये आंकड़ा भी कम होता जा रहा है। उससे भी ज़्यादा खुशी आपको ये बात जानकर होगी कि भारत में कोरोना से ठीक होने वालों की दर 94% से अधिक है। आपको बता दें, देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 83,876 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 895 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। इन सब के बीच अब लोगों ने एक सरल जीवन को जीना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि दुनिया के कई देशों ने तो कोरोना वायरस को अब आम बीमारी मानते हुए जनता पर लगी पाबंदियों को हटाना शुरू कर रखा है। हालांकि देश में कोरोना के मामले तेज़ी से घट रहे हैं, लेकिन आपको अभी भी सतर्क रहना है, क्योंकि आपकी एक गलती भी आप पर भारी पड़ सकती है। ये सब इसीलिए क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। आज मैं आपको इस वीडियो में कोरोना से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के बारे में बताने वाली हूँ, लिहाजा वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहे। WHO ने कोरोना उत्पत्ति को लेकर चीन से मांगा सहयोग। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडनाम ने शनिवार को कहा कि उन्होंने चाइनीज प्रीमियर ली केकियांग के साथ कोविड-19 की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए सहयोग की ज़रूरत पर चर्चा की। WHO ने पिछले साल नोवेल पैथोजेंस की उत्पत्ति पर साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप की स्थापना की थी और चीन से नई जांच में मदद करने के लिए रॉ डेटा मांगा था। हालांकि पेशेंट प्राइवेसी नियमों का हवाला देते हुए चीन ने रॉ डेटा देने से मना कर दिया था। तुर्की के राष्ट्रपति और पापुआ न्यू गिनी के PM हुए कोरोना से संक्रमित। दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयान एर्दोगन यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिलने के 2 दिन बाद संक्रमित पाए गए। शनिवार को उन्होंने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। एर्दोगन ने कहा है कि हल्के लक्षणों के बाद उन्होंने और उनकी पत्नी ने कोरोना टेस्ट कराया था, जो कि पॉजिटिव आया है। उन्होंने ये भी बताया कि वो घर से अपना काम जारी रखेंगे। साथ ही पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मार्पे गुरुवार को विंटर गेम्स के उद्घाटन के लिए बीजिंग पहुंचे थे, जहां उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। रविवार को उनके ऑफिस की तरफ से बताया गया कि कोरोना संक्रमित होने की वजह से वो अब अगले हफ्ते फ्रांस में होने वाली इंडो पैसिफिक समिट में शामिल नहीं होंगे। सिंगल डोज स्पुतनिक लाइट वैक्सीन को मिली मंजूरी। दोस्तों, कोरोना संक्रमण से लड़ाई में देश को अब 9वीं वैक्सीन मिल चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर बताया, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सिंगल डोज वाले स्पुतनिक लाइट कोविड-19 वैक्सीन के इमरजेंसी यूज को अप्रूवल दे दिया है। ये देश में मंजूर की गई 9वीं वैक्सीन है। इससे पैंडेमिक के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूती मिलेगी। बता दें, इससे पहले शनिवार को DCGI की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने रूस में डेवलप की गई स्पुतनिक लाइट 1 शॉट कोरोना वैक्सीन को अप्रूवल करने की सिफारिश की थी। इसी सिफारिश के आधार पर DCGI ने रविवार को इस वैक्सीन को इमरजेंसी यूज अप्रूवल दिया है। कोरोना केस बढ़ने के बाद चीनी शहर बोस किया सील। दोस्तों, तेजी से बढ़ते कोरोना के बीच ये बात किसी से नहीं छुपी कि चीन ने किस तरह से अपने नागरिकों पर अत्याचार किया है। जीरो कोविड पॉलिसी के चलते वहाँ के लोग कैसे परेशान हैं, जिसके चलते अब एक बार फिर से चीन शहर बोस को कोविड के प्रकोप के कारण सील कर दिया गया है। ये एक ऑटोनॉमस रीजन है जो दक्षिण में गुआंगसी जुआंग में आता है। यहाँ के लोगों की शहर में एंट्री और बाहर जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि बोस में ओमिक्रॉन वेरिएंट शेनजेन से फैला है।